अच्छा, मंत्री जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं। मंत्री जी ने सिगरेट माचिस दी। उसने क्या कि सिगरेट फाड़ी, सर पे डाली, माचिस लगा ली और पैंट खोल के कहता मंत्री जी हुक्का फूको। थैंक यू। बहुत अच्छी ऑडियंस है, हम देख रहे हैं बाहर से, बहुत अच्छा लग रहा है। हम ज़्यादा आपको लोग नहीं सुनाएंगे, हम सिर्फ वो चीज़ें सुनाएंगे, बच्चों वाले कुछ जोक सुनाएंगे। सुनेंगे आप लोग? पक्का? पहले बच्चों वाले सुनाएंगे, फिर डार्क सुनाएंगे। ओके ओके। एक बार क्या हुआ, एक बार एक तोता और पंडित जी प्लेन में सफर कर रहे थे। ओके ना? पहले से हंस रहे हो आप लोग? तोते ने बेल बजाई, एयर हॉस्टेस आई। कहता बड़ी कंटो लग रही हो। एयर हॉस्टेस गुस्से चली गई। फिर तोते ने बेल बजाई, फिर एयर हॉस्टेस आई। कह रही क्या आइटम लग रही हो आइटम। पड़ोस में पंडित जी देख रहे थे कि साला जात का तोता लड़की छेड़ रहा, मैं क्यों ना छेड़ूं। पंडित ने भी बेल बजाई कि आइटम लग रही हो आइटम। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी ने बेल बजाई, लड़की आई। कह रही क्या कंटो आइटम लग रही हो आइटम। एयर हॉस्टेस बहुत गुस्से में गई पायलट के पास, बोली मुझे तोता और पंडित जी छेड़ रहे हैं। तो पायलट ने कहा नीचे फेंकवा दो। फेंकवा दिया। जब दोनों पैरेलल अवस्था में गिर रहे थे तो तोते ने पंडित से पूछा अबे उड़ना आता है? पंडित बोला नहीं। कि तो फिर ऊपर काहे मरा रहे थे? ऐसे एक बार मंत्री जी का एक दौरा हुआ पागल खाने में। तो मंत्री जी को कई शिकायतें मिल रही थी कि आप फर्जी पागल भर्ती कर जा रहे, फर्जी पागल भर्ती कर जा रहे हैं। तो वो गए पागल खाने के दौरे पे, दौरे कर रहे थे। एक आदमी आया उनके पास और मंत्री जी से कह रहा मंत्री जी माचिस और सिगरेट मिलेगी? अच्छा, मंत्री जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं। मंत्री जी ने सिगरेट माचिस दी। उसने क्या कि सिगरेट फाड़ी, सर पे डाली, माचिस लगा ली और पैंट खोल के कहता मंत्री जी हुक्का फूको। उसी उसी पागल खाने में एक महिला आई अपने 25 साल के बेटे को लेके। जंजी रहा होगा। 25 साल के बेटे को लेके आई, बोली डॉक्टर साहब मेरा लड़का पागल हो गया है। कि क्या हुआ? कि पूछ लो, आप ही पूछ लो। लड़के से पूछा क्या हुआ भाई? कहता गुलेल बनाएंगे, कबूतर मारेंगे। डॉक्टर कहा सच में साला पागल है, इसको भर्ती करो। भर्ती कर लिया। 6 महीने डॉक्टर ने अच्छे से इलाज किया, खूब अच्छे से इलाज किया। इलाज करने के बाद 6 महीने बाद उसकी माँ को बुलाया, बोले आपका बच्चा ठीक हो गया, ले जाओ इसको। माँ बोली एक बार डॉक्टर साहब देख लीजिए, ठीक हो गया सही से? बोले नहीं, तुम्हारे सामने बात करते हैं। लड़के से पूछा हाँ क्या करोगे? कहता कुछ नहीं, माँ की सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, शादी करूंगा। डॉक्टर ने बोले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसके बाद शादी के बाद क्या करोगे? कि शादी के बाद सुहागरात मनाऊंगा। बोले फिर? अब डॉक्टर मजे लेने लगा। तो बोले फिर क्या? फिर ब्लाउज उतारूंगा। डॉक्टर और मजे, ओहो फिर क्या करो? फिर ब्रा उतारूंगा। डॉक्टर ओहो ब्रा उतारोगे, फिर क्या करोगे? कहता ब्रा की लास्टिक निकाल के गुलेल बनाऊंगा, कबूतर मारूंगा। अच्छा, आप लोग हिंदी से कंफर्ट हो ना? आप लोग हिंदी में? मैं हिंदी में करता हूँ, डर के लखनऊ का हूँ मैं, तो हिंदी में ही करता हूँ मैं। खास कि दिल्ली में कुछ सारे बहनचोद रहते हैं, अंग्रेज के चौधे हैं ना कुछ लोग। यहाँ भी हैं। वो हंस रहा, अंग्रेज दिख भी रहा भाई। मैं आया दिल्ली में 2 साल पहले, दिल्ली में आया एक कंपनी में जॉब करने के लिए। तो हैदराबादी कंपनी थी, तो मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड रहता विजेंद्र गुप्ता, उसी कंपनी में मेरी जॉब लगी थी। तो मैंने विजेंद्र को मैं आ रहा हूँ रिसीव कर ले। बोले मैं जा रहा हूँ जॉब पे, मेरा पार्टनर है, वो तुम्हें रिसीव कर लेगा। ठीक है कोई बात नहीं। पार्टनर साला तेलुगु था। मैं पहुंचा, कहता रंडी रंडी। बहनचोद रंडी? मैंने कहा नो नो नो, माय फ्रेंड इज रंडी। बोले नहीं, यू रंडी रंडी। साले वहां तेलुगु में आईए को रंडी बोलते हैं। तो मैं एक नेशनल हेड थी, नेशनल सेल्स हेड थी, सपना मैडम। हम लोग की क्वार्टरली मीटिंग होती, जब को क्वार्टरली मीटिंग होती थी, तो विजन, उनको पता चला एक बार विजन गाना सुनाता है। तो भाई क्वार्टरली मीटिंग चल रही थी हम लोग की, सबकी बोले खड़े हो, सब ऐसे मस्ती चल रही थी। विजन को बोला विजन खड़े हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत हरामी सारा छिनार आदमी है। उसको कहा खड़े हो,
गाना सुनाओ, कोई सुनाया, तुम गाना लिखते हो। कहा मैडम मैं भोजपुरी गाने लिखता हूँ। कहा नहीं भोजपुरी सुनाओ। मैडम को भोजपुरी नहीं आती थी। कह रहा जब से चढ़ल जवनिया तुम गुलगुल्ला हो गई लू, और डबल मुरब्बा टाइट बा रसगुल्ला हो गई लू। तो विजन से कहती हिंदी में कुछ सुनाओ। कह अच्छा हिंदी में, चलो कोई बात नहीं सुनाते हैं हिंदी में। कहता मैडम का नाम सपना था। कहता सपने में मिली सपना और सपने में ही स्वप्न दोष हो गया। सपने मिली सपना, सपने में ही स्वप्न दोष हो गया। मैडम भी बच गई, मुझे भी संतोष हो गया। अच्छा विजन साला बहुत हरामी था, मुंहफट भी था। मुंहफट, इतना मुंहफट था कि एक बार उसके 75% आए तो मिठाई बांट रहा था। मिठाई बांटा, सामने वाले अंकल को भी देने गया। बोले अंकल जी मिठाई खाइए। बोले बेटा तुम्हें पढ़ते तो नहीं देखा। क्या अंकल पिछले हफ्ते आपकी बेटी को लड़का हुआ है। मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी कुछ होते हुए नहीं देखा। ऐसे हम लोग 7th क्लास में थे, एक बार हम लोगों ने गोला मारा, हमने विजन ने गोला मारा। तो पहुंचे हम लोग नेक्स्ट डे कॉलेज, स्कूल पहुंचे तो वहां पे मैं नहीं आया था, विजन नहीं आया था, एक लड़की नहीं आई थी। मैडम ने खड़ा किया तीनों को, खड़े हो भाई। लड़की से पूछा तुम क्यों नहीं आई थी। लड़की ने कहा मैडम मेरे मेंसेस शुरू हो गए थे। कोई बात नहीं, मैडम ने कहा बैठ जाओ। मुझे लगा यही आंसर है। मुझसे बोले तुम खड़े हो, तुम क्यों नहीं आए थे। मैंने कहा मैडम मेरे मेंसेस शुरू हो गए थे। साले बाहर निकल, बाहर निकलवाया। उसके बाद विजयन को बुलाया, खड़े हो, तुम क्यों नहीं आए थे। अच्छा विजयन को लगा जितना एफर्ट लड़की ने मारा था उतना एफर्ट साले अंकित ने मारा नहीं। कि तुम क्यों नहीं आए थे। कि मैडम मेरे मेंसेस शुरू हो गए थे। मैडम का उठ उठ उठ, तू भी उठ उठ, बाहर 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 जा, बाप के बुला के ला। कहते मैडम बाप तो आ ही नहीं सकते। कि क्यों, कि ये बीमारी सबसे पहले उन्हीं शुरू हुई थी। तो हमारे एक बार 10th के एग्जाम हुए, तो मेरा बाप बड़ा हरामी था। बाप होते ही बेटा है आपका कौन, अच्छा अंग्रेज। आप ही हो, अच्छा आपको क्या लगता है। मेरा वाला बड़ा हरामी था भाई। सुबह 4 बजे लात मार के उठाता था, बहन के लौड़े उठ, उठा देता था। मैंने कहा भाई 10th का एग्जाम है, हमने कहा इस झंझट से फुर्सत पाए। 7:30 का एग्जाम था, 4 बजे उठ के मैं करूँ क्या, पढ़ना तो आता नहीं मेरे को। मैंने कहा पापा ऐसा है, मेरा सेंटर दूर पड़ रहा, मैं विजन के घर के पास जाऊंगा। तो मैं चला गया विजन घर के पास रोने के लिए। विजन के घर के पीछे एक मस्जिद थी। कोई मुस्लिम तो नहीं है, एनी मुस्लिम इन द हाउस। भोसड़ी थोड़ी देर लिए अलर्ट हो जाओ, ठीक, थोड़ी देर के अथिष्ट हो जाओ, अलर्ट भी हो जाओ। और कुछ बोलना नहीं, चाकू वाकू रख के भोसड़ी बता देना, गांड मेरी पहले से फटी हुई है। मैं लखनऊ को रहने वाला हूँ, बहुत हराम हराम खुल लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मस्जिद थी उसके पीछे, तो मैं गया रहने के लिए। मैंने सोचा आज तो आराम से सोएंगे, 7 बजे तक उठेंगे, एग्जाम देने चले जाएंगे। सुबह 4:45 बजे कुल्ली करो कुल्ली करो कुल्ली करो। मैंने देखा ये क्या हो रहा। विजन करा यार ये यहाँ पे ऐसे ही नेटवर्क है। अच्छा ये कहो 2017 में योगी जी आ गए, आजकल साला कुल्ली और लुल्ली दोनों बंद है। अच्छा इनके में आदमी भी ऐसे ही है, सारे आदमी ऐसे ही, साले सीरियस मत लियो। इनके में आदमी भी ऐसे। एक पाकिस्तान का एक मौलाना वीडियो में देख रहा था, पाकिस्तान का मौलाना कहता है कि क्या इन मैली कुचैली औरतों के चक्कर में पड़े हो, कुर्बान हो जाओ, हूरे मिलेंगी। बहनचोद हूरे मिलेंगी। हूरों का डिस्क्रिप्शन सुनो, एक हूर 85 फीट की होगी, 70 जोड़ी कपड़े पहने होगी, उसके बाद भी सब दिखेगा। अच्छा मौलाना साला हरामी था, यहां पे भी नहीं रुका वो। कहता एक एक हूर का
स्तन 2.5 मीटर का होगा। ढाई मीटर का स्तन, पैंचो 85 फीट की हूर, 2.5 मीटर का स्तन और 5 फीट का अब्दुल। अच्छा, बिजन पे थे, बिजन इतना हरामी आदमी, बिजन का लौंडा हुआ, वो उससे ज्यादा हरामी आदमी। एक बार अपने स्कूल से अभी 5 साल का है, एक बार सीख के आया, कुछ बातें सीख के आया, जैसे कॉल गर्ल, दारू, बियर, भड़वा। विजन से पूछा, पापा ये क्या होता है? कि कॉल गर्ल भिंडी, कि दारू, बियर, चाय, कॉफी, कि भड़वा मतलब मेहमान। मैं एक दिन घर पहुंच गया उसके, लॉन्ड एंड गेट खोला, अंदर से आवाज आई, बेटा कौन? के मम्मा कोई भड़वा आया है। मैंने कहा पापा कहाँ गए? कि पापा तो कॉल कर लेने गए। अंकल बैठो, आपको कुछ दारू बियर लेके आते हैं। है ना, मम्मी बुलाओ। कह रहे कोई बात नहीं, आप मम्मी के साथ एंजॉय करो, तब तक कि पापा कॉल कर लेके आएंगे।